सभी को नमस्कार। मैं अश्विनी शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात मधुर वचन, मीठे वचन। प्रस्तुत पाठ में 7 श्लोक दिए गए हैं जो शिशुपाल वधम, मनुस्मृति, पंचतंत्र आदि अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं। शिक्षाप्रद श्लोकों को अध्ययन करने से अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। आइए हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं और फिर उनका सरलार्थ करते हैं। आइए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। प्रस्तुत श्लोक सूक्ति मंजरी नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में गुणी व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है और नदी व समुद्र के उदाहरण देकर गुणों को प्रतिपादित किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवानों में रहने पर गुणा गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर नद्यः नदियों का सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल भी अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है, खारा हो जाता है समुद्र की तरह ही। प्रस्तुत श्लोक में गुणी व्यक्तियों के महत्व को बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति से मिलकर गुणी व्यक्ति भी दुष्ट ही बन जाता है। जिस प्रकार से नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्र में मिलने से समुद्र के खारे जल की भांति नदियों का जल भी वैसा ही हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता भर्तृहरि जी हैं। इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला के महत्व को बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषाणहीन, जिनके पूछ और सींग नहीं है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं परमं पशूनां, यह तो पशुओं के लिए भागधेयम सौभाग्य की बात है कि तृणं न खादन्नपि जीवमानः, कि वे घास ने खाते हुए भी जीवित हैं। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु के समान है। प्रस्तुत श्लोक में साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि न रखने वाले व्यक्ति को पशु के समान जीवन यापन करते हुए बताया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसे स्वयं मनु ने लिखा है। इस श्लोक में लोभ, चुगली, आलस्य, कंजूसी आदि से होने वाली विभिन्न हानियों के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य लोभी का यश अर्थात कीर्ति, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम
जो काम न करता हो, नाकारा हो, उसका कुल। अर्थ परस्य धर्मः, स्वार्थी का धर्म। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वालों की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य अर्थात कंजूस, सौख्यम का मतलब सुख। कृपण का, कंजूस का सुख। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य अर्थात जिस राज्य के मंत्री प्रमत्त हो गए हों, आलसी हो गए हों, ऐसे राजा का राज, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में विभिन्न प्रकार की हानियों के बारे में वर्णित किया गया है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। प्रस्तुत श्लोक महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वद्य नामक महाकाव्य से लिया गया है। इस श्लोक में सज्जनों की वाणी की मधुरता के बारे में वर्णन किया गया है। पीत्वा रसम तुकटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। असौ मक्षिकासौ, यह मक्षिका मधुमक्खी पैदा करती है। पीत्वा रसम तुकटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम रस को पीकर, कटुकम कड़वे रस को पीकर भी मधुरता पैदा करती है, माधुर्य पैदा करती है, अर्थात शहद का निर्माण करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार से ही संत व्यक्ति भी, सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के दुष्ट वचन सुनकर भी मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात सदैव मधुर ही रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों के स्वभाव के बारे में बात की गई है कि सज्जनों का स्वभाव सदैव मधुर रहता है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धर्न तिष्ठन्ति वायसाः। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ के बारे में वर्णन किया गया है और परिश्रम को करने का संदेश दिया गया है। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते। विहाय पौरुषम, पौरुष अर्थात पुरुषार्थ, मेहनत को छोड़कर, विहाय छोड़कर, यो ही जो दैवम अवलंबते, जो दैव का, भाग्य का अवलंबते सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धिर्न तिष्ठन्ति वायसा। वे महल में बैठे हुए सिंह की तरह, उनके सिर पर सिर्फ वायसा कोए ही बैठते हैं, अर्थात उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ यह है कि जो परिश्रम कर कर भाग्य का सहारा लेते हैं उन्हें कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार सिंह यदि अपने महल में जाकर बैठ जाए और परिश्रम न करे तो उसे उदर पूर्ति भी नहीं होगी, उसे अपने लिए खाने के लिए भी परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं होती है। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। विमुखं यान्ति नार्थिनः। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारुभिः। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल अर्थात जड़, वलकल अर्थात छाल और दारुभिः अर्थात लकड़ियाँ। धन्या महीरुआ, धन्या महीरुआ वे धन्य है, महीरुआ वे वृक्ष, येषां विमुखम यान्ति नार्थिन
जो इनके द्वारा अपने याचकों को निराश नहीं करते, अर्थात जो वृक्ष अपने पुष्पों से, अपने पत्तों से, फल से, छाया से, मूल से, वल्कल अर्थात छाल से और लकड़ियों के द्वारा याचक को निराश नहीं करते, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, इसलिए वृक्ष को सदैव धन्य माना गया है। चिंतनीया हि विपदा आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। प्रस्तुत श्लोक में आने वाली विपत्ति से ही पहले उपाय सोच लेने के बारे में बताया गया है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया सोच लेना चाहिए, ही निश्चय ही, विपदाम विपदा विपत्ति का, आदादेव प्रतिक्रिया विपत्ति की प्रतिक्रिया क्या करनी है वो पहले ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, वह्निना ग्रहे आग द्वारा जलते हुए घर में कूप खननम कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही उसका उपाय सोचकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी समय उपाय सोचने में लग जाएंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। आज हम सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का हमने सस्वर वाचन और इनके श्लोकों का अनुवाद किया। हम पाठ के अंत में दिए गए सभी अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। प्रस्तुत पाठ में 7 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। इन 7 श्लोकों का हमें सस्वर वाचन करना है, तो सभी छात्र इन 7 श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं श्लोकों की जिनमें कुछ रिक्त स्थान हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। तो आइए पूरा करते हैं। क समुद्रमासाद्य। समुद्रमासाद्य हमने श्लोक पढ़ा था। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो यहाँ पर क्या आएगा? भवन्त्यपेयाः। अगला देखिए, ख वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पर क्या आएगा? हमने पढ़ा था पीत्वा रसम तुकटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? श्रुत्वा। अगला देखिए, ग तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं परमं पशूनां। हमने श्लोक कौन सा पढ़ा था? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो यहाँ पर क्या आएगा? परमं। अगला देखिए, विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम। तो हमने श्लोक पढ़ा था विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसन करने वालों का विद्या का फल और कंजूस व्यक्ति का सुख, ये सब नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, पौरुषम विहाय यह अवलंबते। पौरुषम विहाय
यो ही दैवम अवलंब्यते, अर्थात जो पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही दैवम। अगला देखिए, चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। तो आइए देखते हैं। क व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनिनः व्यसन करने वालों का क्या नष्ट हो जाता है? क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम। अगला देखिए, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या निर्माण करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो हमने पढ़ा था मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। माधुर्य, मधुरता, शहद का निर्माण करती है। आगे देखिए, घ मधुर सुक्त रसम के सृजंती। अर्थात मधुर सुक्त के जैसे रस का निर्माण कौन करता है? अर्थात मधुर सुक्त के रस वाली वाणी कौन बोलता है? तो इसका उत्तर होगा संतः। संत अर्थात सज्जन पुरुष मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थात अर्थिनः याचकों को किसके द्वारा विमुख नहीं किया जाता, अर्थात निराश नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर है महीरुहेभ्यः, अर्थात वृक्षों के द्वारा। अर्थिनः महीरुहेभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थात याचकों को वृक्षों के द्वारा विमुख नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के पाठात् चित्वा पाठ में से चुनकर संस्कृत पदानि लिखत संस्कृत पद लिखिए। कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, उनके संस्कृत पद लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कंजूस। कंजूस का संस्कृत शब्द है कृपणः। अगला शब्द दिया गया है कड़वा, जिसका संस्कृत शब्द होगा कटुः। पूंछ, इसका तत्सम शब्द होगा संस्कृत शब्द पुच्छः। लोभी, इसका संस्कृत शब्द है लुब्धः। आगे दिया गया है तद्भव शब्द मधुमक्खी। इसे संस्कृत में कहते हैं मधुमक्षिका। तिनका, तिनके को संस्कृत में कहते हैं तृणम। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में से कर्तृपदम कर्तापद और क्रियापदम च क्रियापद चुनकर लिखिए। जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत मधुर सुक्त जैसे रस का निर्माण करते हैं। इसमें कर्ता कौन है? संतः। और क्रियापद कौन सा है? सृजन्ति। क निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो इसमें कर्ता पद कौन सा है? दोषाः। और क्रियापद भवन्ति। ख गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें कर्ता पद है गुणाः और क्रियापद भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका मधुमक्खी
माधुर्य उत्पन्न करती है। इसमें कर्ता पद कौन सा है? मधुमक्षिका, और क्रियापद जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, अर्थात चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है। तो इसमें कर्ता क्या है? मैत्री, मित्रता, और क्रियापद कौन सा है? नाशयति। अगला देखिए, नद्यः समुद्रमासाद्यः अपेयाः भवन्ति। नद्यः, नदियाँ समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? नद्यः, नदियाँ, और क्रिया भवन्ति। प्रश्न संख्या 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें कुछ शब्द रेखांकित हैं। उन्हीं शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। तो आइए प्रश्न निर्माण करते हैं। क, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण बने रहते हैं। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन गुणज्ञों के पास जाकर गुण रहते हैं? आगे देखिए, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? नद्यः रेखांकित शब्द है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? का सुस्वादुतोयाः भवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल वाली है? नद्याः सुस्वादुतोया भवन्ति। तो इसका प्रश्न बनेगा का सुस्वादुतोयाः भवन्ति। आगे देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्ध अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है। इसमें लुब्धस्य यह शब्द रेखांकित है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? अगला देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्य का निर्माण करती है, मधुरता का निर्माण करती है। इसमें मधुमक्षिका रेखांकित शब्द है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? का माधुर्यमेव जनयति। कौन माधुर्य का निर्माण करता है? अगला प्रश्न देखिए, तस्य मूर्धीर्न तिष्ठन्ति वायसा। उसके सिर पर कोए ही बैठते हैं। तो यहाँ पर तस्य शब्द जो है वो रेखांकित शब्द है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कस्य मूर्धीर्न तिष्ठन्ति वायसा। किसके सिर पर कोए बैठते हैं? प्रश्न संख्या 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए, अलग अलग कीजिए। जैसे समुद्रमासाद्य, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, समुद्रम जमा आसाद्य। इसी प्रकार से प्रत्येक पद को अलग अलग करना है। अगला पद देखिए, माधुर्यमेव। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, माधुर्यम जमा एव। अगला अल्पमेव। यहाँ पर भी दो पद हैं, अल्पम जमा एव। अगला देखिए, सर्वमेव। सर्वमेव किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सर्वम जमा एव। दैवमेव। दैवमेव दो शब्दों से मिलकर बना है, दैवम जमा एव। महात्मना मुक्ति। महात्मना मुक्ति, महात्मनाम जमा उक्ति। विपदामादावेव, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, विपदाम जमा आदौ जमा एव। प्रश्न संख्या 7 में विभिन्न संधियों का प्रयोग किया गया है। तो ये था कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का पहले पाठ का अभ्यास। प्रस्तुत पाठ में अनेक श्लोकों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। सूक्ति मंजरी, नीति शतक आदि ग्रंथों से लिए गए इन श्लोकों से सभी से शिक्षा मिलती है। आइए इन श्लोकों को अपने जीवन में धारण करें और इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अभ्यास भी करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।